कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 5 के विषय में बातें करूँगी, जिसका नाम है मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। यानी कि आज के आधुनिक दौर में हम कैसे मेंटल हीलिंग करते हैं, यानी कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके अपनी स्वयं के शरीर की और अपने आसपास के वातावरण की हीलिंग करते हैं, उसको ठीक करते हैं, सिचुएशंस को अपने अनुसार ढालते हैं। यहाँ राइटर कहते हैं कि व्हाट इज़ हील। हील क्या है, क्या है हीलिंग पावर। हर कोई पूछता है इसके विषय में। तो हीलिंग पावर कुछ और नहीं, जो हम सब में है, हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे मेंटल एटीट्यूड को चेंज करता है और हमें एक हीलिंग शक्ति देता है। राइटर कहते हैं कोई भी साइंस प्रैक्टिशनर, चाहे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट और मेडिकल डॉक्टर क्यों ना हो, वो स्वयं को यह घोषित नहीं कर सकता कि उसने पेशेंट को ठीक किया है। क्योंकि एक कहावत है ना कि डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड बट गॉड हील्स इट। यानी कि डॉक्टर का काम सिर्फ पट्टी बांधना है जख्म पर, उसको भरने का काम तो भगवान का है, यानी कि प्रकृति का है। प्रकृति मीन्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, जो जिस पार्ट में भी हमारे कोई घाव, चोट, दर्द है, उस इंडिविजुअल पार्ट से डील करने का काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। और आप जैसे विचार अपने इसको सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, वैसे ही हीलिंग यह सबकॉन्शियस माइंड आपके उस बॉडी पार्ट में करेगा। अलग अलग लोग इसे अलग अलग रूप से मानते हैं हीलिंग पावर को। कोई इसे प्रकृति कहता है, कोई इसे जीवन कहता है, कोई भगवान, तो कोई क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ओवरऑल ये सभी सबकॉन्शियस माइंड के ही रूप हैं। जो आधुनिक मेंटल थेरेपेटिक प्रोसीजर है ना, वो बेस ही है आपकी अनंत इंटेलिजेंसी के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर के ऊपर। जिस प्रकार का आप इसे विश्वास देते हैं, उसी के अनुसार आपका पूरा मेंटली प्रोसेस काम करता है। प्रत्येक जीवित चीज़ पर, चाहे वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, कोई भी हो, हर किसी पर एक ही प्रिंसिपल काम करता है हीलिंग के लिए, जो है सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि आपका वो विचार, वो विश्वास जो आप इसे देते हैं, वही आपकी हीलिंग करता है। राइटर हमें प्रेयर थेरेपी के विषय में बताते हैं कि प्रेयर थेरेपी जो है वो कॉम्बिनेशन है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की, और ये साइंटिफिकली प्रूफ है। क्योंकि आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से, माइंड से जो थॉट, जो विचार, जो विश्वास लेते हैं, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप करता है, और ये दोनों मिलकर आपको और आपकी सराउंडिंग को क्रिएट करते हैं। इसीलिए राइटर कहते हैं कि कभी भी अपने विषय में नेगेटिव विचार न रखें। कोशिश करें अपने और अपनों के विषय में हमेशा सकारात्मक रहें, अच्छे विचार रखें। क्यों हम इन नेगेटिव विचार को अपना दोस्त बनाते हैं, जबकि हमें पता है ये हमारे जीवन, हमारे स्वयं के शरीर और हमारे वातावरण के लिए खतरनाक है। आगे राइटर बताते हैं कि फेथ हीलिंग क्या है, कि आप कैसे विश्वास के द्वारा ठीक हो सकते हैं और कैसे आप ब्लाइंड फेथ आप पर काम करता है। यहाँ राइटर वुडू डॉक्टर के बारे में बातें करते हैं। वुडू ये साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन जो महाद्वीप है ना, वहाँ के देशों में एक तरह के जो जादू करने वाले लोग होते हैं, तांत्रिक टाइप के पुजारी, वो होते हैं। और ये लोग अपनी जादुई शक्तियों से, पूजा पाठ से लोगों का इलाज करते हैं, और आज भी जनजातियों में इनका काफ़ी प्रभाव है। ये लोग किसी संत सन्यासी की हड्डियों का प्रयोग करके या किसी जादुई छड़ी का प्रयोग करके लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं। यहाँ राइटर बोलते हैं कि इन वुडू की छड़ी में या संत की हड्डियों में वो शक्ति नहीं है जिससे लोग हील होते हैं, ठीक होते हैं, बल्कि वो शक्ति है
वास्तविक रूप से उन लोगों के विश्वास में जो उन्होंने इन वुडू डॉक्टर्स के प्रति क्रिएट किया है, जो उन्होंने विश्वास किया है कि हाँ, इनके उपचार से वो ठीक हो रहे हैं। यहाँ राइटर एक और उदाहरण देते हैं। स्विस फिजिशियन फ्रेंच एंटोन मेस्मर, इन्होंने लोगों को ठीक करने का एक अनूठा प्रयास किया। इन्होंने लोगों में विश्वास जताया कि ये अपनी खुद की मैग्नेटिक पावर से दूसरे लोगों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि पूरे यूनिवर्स में मैग्नेटिक पावर वहन करती हैं। लेकिन जब इस पर रिसर्च किया गया तो पाया कि इस तरह की कोई हीलिंग होती ही नहीं। लेकिन फिर क्यों इतनी बड़ी अमाउंट में लोग ठीक हो रहे थे, जिसका रीज़न लास्ट में यही मिला कि यह उन लोगों का अंधा विश्वास था मस्मर के प्रति, जो उन्हें ठीक कर रहा था। आपको अगर स्वयं अपना निर्माता, डॉक्टर और अपने सराउंडिंग का क्रिएटर बनना है तो आपको अपने सब्जेक्टिव माइंड पर काम करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्टिव विचारों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिविटी पर कार्य करता है। सब्जेक्टिविटी मतलब व्यक्तिनिष्ठता, इंडिविजुअल के आपके इंडिविजुअली रूप से कैसे विचार हैं, क्या विश्वास है, ये सब आपके लिए मायने रखते हैं। ज़रूरी नहीं आपके विचार सबके लिए मायने रखें, लेकिन आपके विचार आपके लिए अवश्य मायने रखते हैं। इसलिए आप जो सोचते हैं, जो जैसे विचार चूज़ करते हैं, उसका प्रभाव आपकी पर्सनालिटी पर दिखता है। विचारों का प्रभाव, राइटर आगे बोलते हैं कि कुछ एक्सटेंट हम अपने से दूर बैठे अपने क्लोज रिलेशंस पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइटर एक लड़की का उदाहरण देते हैं कि उनकी मदर जो न्यूयॉर्क में रहती थी, उन्हें कुछ बीमारी थी और उसकी हीलिंग के समय जब उसकी मदर को ठीक किया जा रहा था डॉक्टर्स के द्वारा, तो वह अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपनी मदर के लिए प्रेयर कर रही थी और अपनी मदर के उस पर्टिकुलर शरीर के हिस्से को इमेजिन करके प्रेयर कर रही थी और यह पाया कि वह चीज़ वास्तव में कार्य करती है। उसकी मदर की बेहतर हीलिंग हुई। उसकी मदर को उस लड़की ने स्वयं बताया कि आपको अपने प्रति कैसे पॉजिटिव रहना है, और डॉक्टरों ने देखा कि वास्तविक रूप से अन्य पेशेंट की तुलना में उसकी मदर के ठीक होने की जो प्रतिशतता थी वो अधिक थी। कई बार हम अपने आसपास भी देखते हैं ना, हमें कई बार कुछ गलत महसूस होता है, हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव विचार आता है और वो होता भी है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। यह बात है मार्च और अप्रैल की। जब भी मेरा बेटा बाइक लेकर बाहर निकलता था ना, तो मुझे एक अजीब सा डर रहता था जब तक वो घर नहीं आ ले या उस जगह नहीं पहुंच जाए। मैं फ़ोन करके बार बार पूछती थी और मुझे डर था कहीं ना कहीं, और ये डर साबित भी हुआ। उसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ। उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ उसकी बुआ जी थी, उन्हें चोट लगी। और लिटरली आप मानोगे नहीं, उस एक्सीडेंट के बाद से मेरे मन का डर गायब हो गया। ये मैंने स्वयं एक्सपीरियंस किया है। और जिस दिन वो बाहर जा रहा था उस दिन भी मैं मना कर रही थी उसे, प्लीज़ मत जाओ। तो ये सब क्या है? ये कोई ना कोई इनर पावर तो है। इसी इनर पावर को राइटर सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। राइटर हमें कहते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के काइनेटिक एक्शन को रिलीज़ करें, यानी कि जो गतिज कार्य हैं उनको रिलीज़ करें। यहाँ राइटर अपने एक दोस्त का ही एग्जाम्पल देते हैं जो स्वयं एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्हें लंग्स में, उनके फेफड़ों में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी हुई थी। ये साइकोलॉजिस्ट स्वयं अपने हीलर बने। ये जब रात को सोने जाते थे उससे पहले स्वयं को बोलते थे कि मेरी प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल, नर्व्स, टिश्यू यानी कि ऊतक और मसल्स वगैरह जो भी मेरे लंग्स से रिलेटेड हैं, वे सभी अपने आप को पूर्ण कर रही हैं, प्योर कर रही हैं और परफेक्ट कर रही हैं, और मेरी पूरी बॉडी फिर से हेल्दी और हारमोनियस हो रही है। और इसने इन साइकोलॉजिस्ट पर काम किया और बहुत जल्द ही ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए।
इस चीज़ को मैं स्वयं पर भी अप्लाई करती हूँ। जब कभी भी मेरे शरीर में कहीं पेन होता है थोड़ा बहुत किसी रीजन से, तो मैं स्वयं से बातें करती हूँ, उस पर्टिकुलर अंग से बातें करती हूँ, उस हिस्से से, और मैं ऑर्डर देती हूँ, लिसन, प्रत्येक सेल उस पार्ट की, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। स्वयं को ठीक करना आपकी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे दर्द नहीं चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। आप कुछ भी करिए, अपने आप को ठीक कीजिए। और सच बताती हूँ, ये चीज़ काम करती है। आप कभी ट्राई कीजिए, अनडाउटली ट्राई कीजिए इस चीज़ पर। पता है, कई बार जब हम स्वयं अपनी हीलिंग करें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, ज़्यादा आर्गूमेंट ना करें, क्योंकि आर्गूमेंट किसी को पसंद नहीं है। समझदारी भरे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आर्गूमेंट ना करें। और कभी कभी हम कहते हैं ना, किसी पर ब्लाइंड फेथ करना, पूरा विश्वास करना हमें चमत्कारिक शक्ति दे सकता है। और यहाँ किसी दूसरे की बात नहीं है, यहाँ तो स्वयं अपनी है, अपने प्रति। हम सबको पता है हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का, लेकिन हम इसकी शक्ति को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। आप शुरुआत कीजिए इसकी, बड़े लेवल पर ना सही, छोटे लेवल पर करके देखिए। आप स्वयं इस चीज़ को शुरू करेंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। मेडिटेशन क्या है? वह इसी का एक रूप है। हम अपने आप से जब बातें करना शुरू करते हैं ना, तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि आप कई बार घंटों बिता देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सो आई होप आपको चैप्टर 5 के ये वर्ड्स पसंद आए होंगे। थैंक्स टू लिसनिंग मी।